नापासर सरपंच पद की प्रत्याशी अनुराधा पारीक के समर्थकों ने कहा है कि अगर वे सरपंच बनती है तो नापासर में विकास की गंगा बहेगी। उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान झोंकी जान। नापासर सरपंच पद की दावेदार अनुराधा पारीक के समर्थक दिव्यांग महिला पुरुषों ने भी सोशल मीडिया के द्वारा नापासर के ग्रामीणों को अनुराधा पारीक को वोट देकर सफल बनाने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अनुराधा बहन सरपंच बनती है तो नापासर में विकास की गंगा बहेगी। सामान्य सरपंच पद की महिला प्रत्याशी अनुराधा पारीक का विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है। नापासर पंचायत क्षेत्र के भार्गव मोहल्ले में आज सरपंच उम्मीदवार अनुराधा पारीक को गुड से तोला गया। अनुराधा पारीक का उत्तराड़ बास में नारी शक्ति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच आज सुबह अनुराधा पारीक के सैकड़ों समर्थकों ने मां भगवती प्रांगण के पारीक चौक से विशाल रैली निकालकर ग्राम वासियों से मत एवं समर्थन देने की अपील की गई। जिया कि आप सबने ध्यान है, पंचायत राज चुनाव की रौनक आज शुरू हो गई है। आने 10 तारीख ने पंचायत राज चुनाव उसी बीरे अंदर अपनी बहन जकी सगला कह रही है कि तू पैसों गरीब है, बा खड़ी हो रही है, लेकिन लोगों ने दिखाना है कि एक गरीब घरों भी एक लड़की बड़े पंचायत में पहुंच सके है। गांव में अफवाह दौर शुरू हो चुके है। अनुराधा बैठने वाली है, अनुराधा बिया करने वाली है, हर चीज रो अफवाह फैलाने लग गया है। ये गरीब ने दबाने लग गया है और अपने जवाब देना है। अपने लोगों ने जवाब देना है कि केवल पैसा ही चुनाव कौन लड़ी जाए, चुनाव लड़ी जाए है गरीब रो काम कर। और आई बात लड़की है जगह जितना भी गरीब लोग है, मजदूर लोग है, हमारी पेंशन चालू कराई है। और आई बात लड़की है जगह हर बास मोहल्ले में जार जगह गरीब की कोई समस्या हुई है पर वो काम करो है। अब की बार नापासर चुनाव वो काम करसी, जको संघर्ष करसी, वो भी सीट पर जार बैठ सी। और लोगों ने दिखाना है, बस आप सबने एकल रहना है। बस लोग कह रहे हैं मैं पैसे रे बल पर, लोग कह रहे हैं मैं पैसे रे बल पर, वोट देर जीता ससा। लोग कह रहे हैं मैं पैसे रे बल पर नहीं खरीद लशा, तो मैंने वो माकूल जवाब देना है। बे यदि पैसा देना है तो पैसा भी लेना है, थाने पैसा भी लेना है, लेकिन वोट ही बहन गरीब बहन अब हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। अब थारो वार्ड पर खेतर पड़े वो थाने कहीं राय दे, वो कहीं के बीरी भी सुनो। माना थे दे हमारी बात सुनो। सुनो आज रात में थे सुनो बड़े मैं तैयार हूं जी जानो बब्बया अरे थे की थारी लाई थे महाराज साथ रहे तो मैं आज रात में थांगे ने पहुंचा तो थे तैयार हो। हेलो देखो 2 मिनट शांति रखो भाई, चुप रहो 2 मिनट। एक बात बताऊंगी जाने, देखो तो मारवाड़ी बोलो भी हिंदी में, आप सीधा सीधा बोलो। चुप रहो भाई, चुप रहो। मारवाड़ी नहीं हूँ तो थारो सही शहर हो गया, मान लो दे गुरु थारी भाषा में बोल जाऊं। मन पे सब है भाषा रात ही सागरे में बाकी तो कोई छोरो आ गयो के भाई जी अर्जी लिख देवनी है। ये थारी ईमानदारी बताओ, मैं थाने हमारा बड़ा हो सका, हमारा बड़ा भाई हो, छोटा है टावर बैठे है सका, हमारे कोई बच्चा दिशा है, बडोरिया है, हमारे माई है या भोजन है, कई मामे हैं, कई वो है, काकिया है। सभी ग्रामवासियों का मेरा नमस्कार। मैं अनुराधा पारीक नापासर में सरपंच प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ और अभी नापासर में चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ कि मुझे मेरे संघर्ष को देखते हुए और मेरे कार्यों को देखते हुए आप मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि लोग कहते हैं कि चुनाव में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है,
चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, पैसा चाहिए। हिम्मत तो मेरे पास है, मैंने की है, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने मेरे अपने समाज से और मेरे समर्थकों से बातचीत की, तब मुझे लगा कि मैं चुनाव में आ सकती हूँ। मेरे समर्थक और मेरा समाज, मेरे साथी, मेरे भाई जब मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस मुझे यह ज़रूरत है तो आप लोगों के वोट रूपी आशीर्वाद की। मैं अनुराधा पारिक आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे ग्राम पंचायत तक पहुँचा दिया तो मैं नापासर की जो दुर्दशा है उसको बदलकर एक राजस्थान में आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का ये मैं आपसे वायदा करती हूँ। और जनता के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो आपके काम, इसके लिए कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा ताकि जो भी व्यक्ति जिस काम से आए इसी उम्मीद के साथ आए कि जो काम मैं पंचायत में लेके जा रहा हूँ ये काम मेरा हो जाए। और मैं स्वर्गीय श्री बजरंग लाल जी आसोपा और श्री घनश्याम जी आसोपा के विचारों से बहुत ही मेरा जीवन प्रभावित रहा है और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे आज, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज ये सब करने का मेरे अंदर हिम्मत आ रही है। सबसे पहले मैं भी यही चाहती थी कि स्वर्गीय श्री घनश्याम जी आसोपा जी की पत्नी श्रीमती जी नीरू आसोपा जी चुनाव लड़े, लेकिन उनसे 3-4 बार बात करने से उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि मैं ये नापासर में चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपने सभी जो मेरे भी जान पहचान, जितने भी मेरे समर्थक, मेरे भाई, मेरे ग्रामवासी हैं, उनके रुझानों को देखते हुए मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और मैं पिछले 2015 के चुनाव की बात करूं तो उस समय मैं अपने स्वर्गीय श्री घनश्याम जी आसोपा के साथ जी जान से लगी हुई थी और आज उन्हीं में से कुछ प्रत्याशी जो पिछली बार उनको हराने में लगे हुए थे, जो दिन रात जुट गए थे कि इनको हराना है, आज वही लोग उन्हीं के नाम से वोट बटोर रहे हैं। तो ये बहुत ही आप समझदार लोग हो और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझे वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो स्वर्गीय घनश्याम जी आसोपा को हम सब की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि नापासर गांव को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने का मैं वायदा करती हूँ। फैसला आप सभी जनता के हाथ में है। ईश्वर रूपी जनता मुझे अपना वोट प्रदान करे और मुझे ग्राम पंचायत की कुर्सी तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। तरह के आपको लालच दिए जाएंगे। लोग कह रहे हैं हम पैसे के बल पर शराब पिलाकर, हम लोगों में पैसे बांटकर ये चुनाव कैसे ही करके जीत लेंगे। गरीब जनता को इस बार उन लोगों का जवाब देना है कि नहीं, यदि कोई गरीब इंसान संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो ये नापासर उसका साथ देता है, ना कि उन लोगों का जो पैसे के बल पर गरीब को खरीदना कहते हैं। इस बार का चुनाव मैं वापिस कह रहा हूं पूंजीपतियों और गरीब के बीच में है। जनता को तय करना है इस नापासर का विकास कौन कर सकता है, इस नापासर को आगे कौन ले जा सकता है। जहां किसी तरह का कोई विकास नहीं है, आप आसपास के गांव में जाके देखिए, हर गली में सड़क बन गई है, सब तरफ सीवरेज की व्यवस्था है, हर तरफ रोड लाइट की व्यवस्था है, लेकिन इस नापासर में गुटबाजी के कारण कुछ नहीं है। 2 गुटों की लड़ाई के कारण कोई भी तीसरा व्यक्ति इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि 9 और 10 तारीख को एक गुट का आदमी अपने पक्ष के लोगों के पास जाकर कहता है ये तीसरा आदमी तो हार रहा है, इसको क्यों वोट देके खराब कर रहे हो। दूसरे गुट का आदमी अपने तरफ के लोगों के पास जाकर कहता है ये तीसरे गुट का आदमी हार। नमस्कार, मेरा नाम रेखा मेघवाल है। मैं उदयरामसर गांव से हूँ, बीकानेर से। मेरा नापासर वासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपना अमूल्य वोट अनुराधा जी को दें। आज मैं इस कैमरे के सामने हूँ तो अनुराधा जी के ही बदौलत आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। आप
मेरे को सुन रहे हैं तो ये भी अनुराधा जी की वजह से ही है, क्योंकि आप नहीं समझोगे कि अनुराधा जी ने इस बीकानेर की सारी पंचायतों के गांव में काम किया है। इसके साथ ही अनुराधा जी का परिचय राजस्थान से बाहर विदेशों में भी है। इन्होंने विकलांग महिलाओं के लिए इतना संघर्ष किया है कि आज मैं एक विकलांग महिला लड़की के रूप में आपके सामने आपको अपनी आवाज़ सुना पा रही हूँ। ये भी अनुराधा जी की वजह से ही है। मेरा आप सभी नापासर वासियों से अनुरोध है, अपील है कि आप अपना अमूल्य वोट देकर अनुराधा जी को सरपंच के पद पर विजय बनाकर आगे लाएं। अगर आपने ये फैसला कर लिया तो आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए गर्व की बात होगी और आप खुद इस बात पे गर्व करोगे कि हमने सही फैसला किया था, कि हमने अनुराधा जी को सरपंच के पद पर चुनकर आगे लाए। और आज हमारे नापासर गांव का बीकानेर के सभी ग्राम पंचायतों में ही श्रेष्ठ नहीं, राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में भी श्रेष्ठ पंचायत घोषित होगी। और इस नापासर ग्राम पंचायत का नाम विदेशों में भी गूंजेगा। इसीलिए नापासर वासियों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपना अमूल्य वोट अनुराधा पारीक को ही दें, उन्हें विजय बनाएं। एक बार आप सभी युवा वर्ग, महिलाएं इस महिला अनुराधा पारीक पर विश्वास करके देखो, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, आप खुद गर्व करोगे। और ये आप मेरा विश्वास है, मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। आज मैं बोल रही हूँ वो भी अनुराधा की बदौलत ही। इसीलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपना अमूल्य वोट अनुराधा पारीक को देकर विजय बनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। मैं भागीरथ रेवाड़, सजग दिव्यांग सेवा समिति पूर्व सचिव, गांव धन्नेरू, ब्लॉक श्री डूंगरगढ़ से हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि बहन अनुराधा पारीक नापासर सरपंच प्रत्याशी चुनाव चिन्ह बल्ला को 10 तारीख को आप अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। हम सब की भागीदारी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जिस किसी का भी वोट लगे नापासर में, वो अपना 100% वोट अनुराधा पारीक को दें। और जिसका नापासर में वोट नहीं लगे वो अपने अपने रिश्तेदारों, भाई बंधुओं सबको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके वोट डलवाने की कृपा करें। बहन अनुराधा पारीक लगभग 7-8 सालों से विकलांगों, महिलाओं, वृद्ध के लिए बीकानेर ज़िले में सबसे ज़्यादा काम किया है। विकलांगों की पेंशन है, बस पास है, रेल पास है, पालन आहार है, विधवा वृद्ध के पालन आहार है, पेंशन है, ये सब उन्होंने किया है। और किसी भी सामाजिक कार्य में वो सबसे आगे रही है। और नापासर गांव के भी कई ऐसे कार्य हैं जो अनुराधा पारीक ने आगे आकर करवाए हैं, मुद्दा उठाया है। और किसी भी काम के लिए अनुराधा पारीक आगे रहती है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप बहन अनुराधा पारीक को आने वाली 10 तारीख को बल्ले के निशान पर वोट देकर विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नापासर के सभी ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी बहन अनुराधा जी को
अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाए। भाइयों, वो एक बहुत ही ईमानदार, कर्मशील और कार्य करने वाली महिला है। उन्होंने काफ़ी सालों से समाज सेवा भी बहुत की है और विकलांग महिलाओं और बच्चियों के लिए तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए जिनको मैं बयान नहीं कर सकती। और वो एक बहुत ही काम करने वाली ईमानदार महिला है। आप उनको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। अब मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। करीब 2-3 साल पहले हमारे गांव में पानी की समस्या हो गई थी। इसको मैंने गांव के सरपंच के साथ उनके सामने भी रखा कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने भी मेरी कोई सुनाई नहीं की। जाइए नहीं है नेक्सन सबको मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। फिर मैंने अनुराधा जी से कहा कि मेरे घर पर ये समस्या है। अनुराधा जी ने मेरा बहुत ही सहयोग किया। उन्होंने बताया कि आप जेईएन को लेटर लिखो और एक्शन को लेटर लिखो, और उन्होंने मेरा मुद्दा पंचायत समिति में भी उठाया और उसके 2-3 दिन में ही उन्होंने नई पाइपलाइन भी डाली और मेरे पानी भी आने लगा। भाइयों देखो, समस्या तो अब आपके यहाँ पानी की नहीं तो कोई और होगी, जैसे नाली की, सड़क की, स्कूलों की। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं बने होते। तो सरपंच लोगों के पास तो बजट आता है लेकिन वो लगाते ही नहीं है हम गरीब लोगों की सुविधाओं के लिए। तो आप ऐसा सरपंच चुने जो बजट आए उसको पूरी तरह गांव के विकास में लगाए और गांव का विकास हो, आप सभी का विकास हो। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारी अनुराधा बहन को, जो एक बहुत ही ईमानदार महिला है, उनको, और निम्न वर्ग से हैं, वो हर समस्या को समझती है कि एक निम्न परिवार में क्या क्या समस्याएं होती है, औरतों को क्या क्या समस्याएं होती है। और इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप उनको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं।